हेलो बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11 का सबसे पहला लेक्चर सेट्स। ठीक है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स, ठीक है। तो क्या होता है सेट्स? किसी भी चीजों का कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीजों का कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से जो बोलते आ रहे हैं, पेंसिल का सेट, पेन का सेट, बुक्स का सेट, रबर का सेट, शार्पनर का सेट। तो ये सारा चीज क्या है? सेट है एक। किसी भी चीजों का कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट। ठीक है, ठीक है। तो आते हैं हम डेफिनेशन पे। क्या होता है सेट का डेफिनेशन? ठीक है, सेट का डेफिनेशन क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ well defined object is called sets। ठीक है, तो क्या होता है सेट? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसको क्या क्या कहते हैं हम लोग? सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन, जैसे पेंसिल का कलेक्शन हो, किसी भी चीजों का कलेक्शन हो, ठीक है, किसी भी चीजों का जो कलेक्शन हो, वो क्या वेल डिफाइंड उसको कब कहेंगे? जब वो कलेक्शन should not vary from person to person, from person to person। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग जिस चीज का भी हम लोग कलेक्शन लेंगे, वो जो कलेक्शन जो आपके लिए वो चीज है, वो मेरे लिए रहे या किसी सबके लिए रहे, तभी हम लोग बोल सकते हैं वो सेट है। चलिए एग्जांपल पे ले लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ए बिग सिटीज इन इंडिया, ठीक है, ये एक सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये सेट है कि नहीं है, हम लोग इसका पता लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए दो दो लड़के हैं, एक का नाम है अमन, एक का नाम है सोनू। ठीक है, तो अमन बोलेगा ए बिग 5 सिटीज इन इंडिया में, एग्जांपल में बोलेगा कि पहला हुआ कोलकाता। ठीक है भाई, कोलकाता हुआ। दूसरा हुआ चेन्नई, तीसरा हुआ दिल्ली, फोर्थ हुआ मुंबई, और फिफ्थ हुआ, मान के चल लेते हैं, आगरा। ठीक है, अमन बोलेगा कि मेरे लिए 5 बिग सिटीज क्या है? कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है और आगरा है। ठीक है, अब आते हैं सोनू पे। सोनू बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो बिग सिटीज है, पहला बिहार, दूसरा केरला, ठीक है, तीसरा कटक, फोर्थ पुणे, और फिफ्थ मान के चल लेते हैं, पंजाब। ठीक है, तो क्या ये जो सेट है अमन के लिए भी सेम है और सोनू के लिए भी सेम है? नहीं, दोनों के लिए जो चॉइस है, दोनों का जो कलेक्शन है वो वेरी करता है। जो सोनू का जो कलेक्शन है, जो अमन का जो कलेक्शन है, वो दोनों सेम नहीं है, मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम बताए ना, वेल डिफाइंड क्या होता है? किसी भी चीज का जो कलेक्शन है वो वेरी ना करे किसी भी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और वो एक कलेक्शन हो। तो जो ये जो दो कलेक्शन है, ये कलेक्शन हुआ और ये जो कलेक्शन हुआ, क्या ये वेरी नहीं करता है? ये तो वेरी कर रहा है ना। इट इज क्लियर दैट दिस टू सेट्स, दिस टू कलेक्शन आर वेरी। ठीक है, तो ये जो अगर वेरी कर रहा है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है।
जैसे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये कलेक्शन सेट नहीं है, ठीक है। ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है, ये दोनों एक कलेक्शन, इस चीज को एग्री किया जा सकता है, ठीक है। पर ये दोनों कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं बन सकता है, ठीक है। इट इज सॉरी टू से दैट दिस टू कलेक्शंस आर नॉट सेट, ठीक है। अब आते हैं एक एग्जांपल पे और, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a 5 first odd natural number, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें आते हैं अमन पे, फिर वही एग्जांपल ले रहे हैं अमन का, ठीक है। फिर वही एग्जांपल ले रहे हैं सोनू का, ठीक है। अब देखते हैं अमन क्या चूज करेगा फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर में, ठीक है। अमन चूज करेगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और सोनू क्या चूज करेगा, सोनू भी वही चूज करेगा क्योंकि पहला 5 ऑड नेचुरल नंबर तो वही होता है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। दोनों का जो कलेक्शन है ये भी एक कलेक्शन है और ये भी एक कलेक्शन है, एंड दिस टू कलेक्शंस आर वेल डिफाइंड, क्योंकि ये दोनों वैरी नहीं करता एक दूसरे के साथ। इसका भी जो कलेक्शन है इसका भी वही कलेक्शन है, ठीक है। तो इस सेट को हम लोग बोल सकते हैं ये एक सेट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक सेट है। क्यों? बिकॉज दिस टू कलेक्शन आर नॉट वेरिंग फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इसका भी वही कलेक्शन है, इसका भी वही कलेक्शन है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों जो कलेक्शन है ये एक सेट है। पता चल गया कि सेट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं कि सेट तो पता चल गया कि क्या होता है, पर सेट को लिखा कैसे जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा इन केस ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट में क्या होगा, अगर अल्फाबेट रहा तो क्या होगा। मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ vowels in alphabet, सेट ऑफ vowels in alphabet, तो क्या क्या होगा इसका सेट, ए ई आई ओ और यू। और सेट को कैसे सिखाया था रिप्रेजेंट करना, एक कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस से, और इसका एक नाम लेने बोल दिए थे, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो नाम लेंगे, ये जो नेम लेंगे इस सेट का, ये हमेशा हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में ही रहेगा। मैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को, ठीक है। और एक चीज सिखा देते हैं, जैसे एक सेट है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, SCHOOL, ठीक है। तो इसका सेट क्या हो जाएगा, SCHOOL। तो इसमें देखें जो कोई भी अगर अल्फाबेट अगर 2 बार आ जाता है, 2 टाइम्स आ जाता है, या 2 या 3 या 4 या रिपीट करता है, तो उसका सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, मतलब ये O है, ये कट जाएगा और ये एक बार ही लिखा जाएगा। समझ में आया? तो इसका सेट क्या हो जाएगा, SCHOOL, ठीक है। तो क्या पता चला, कोई भी अगर अल्फाबेट या कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी सेट का जो एलिमेंट है अगर वो रिपीट करता है, ठीक है, मतलब एक बार से ज्यादा बार अगर वो आ जाता है तो उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया कि कैसे एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं कुछ फॉर्म, ठीक है।
अब आते हैं कुछ फॉर्म। पहला फॉर्म आते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि हम बताएं कि एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कोई एक सेट का एक नाम ले लेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, उसके जो सेट के जो एलिमेंट्स है, लेट्स से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, और उसको कर्ली ब्रेसेस से अगर बंद कर देते तो ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस ऐसे टाइप को रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म, समझ में आया कि किसी भी सेट को एक टेबुलर फॉर्म या रोस्टेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। सो 2, इस फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 होगा क्या, सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो इसका एक नाम ले लेंगे, सबसे पहले ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। लेकिन ये जो होगा, ये हमेशा और हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में ही होगा, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या होगा, 2 सेपरेटेड बाय कॉमास, 4 6 8 10, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, समझ में आया क्या होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। कैसे लिखा जाता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं, एक टेबुलर फॉर्म हो गया, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एक सेट का एक नाम ले लेंगे, सेट क्या है, ए है, ठीक है, और जिसमें क्या लिखेंगे, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स है, और ये जो दो पॉइंट है, इसका मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब एक्स क्या है, अगर हिंदी में बोला जाए इन क्लियर लैंग्वेज, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो इसके बाद लिखेंगे जो एक्स इज सच दैट, मतलब एक्स क्या है, तो उसके बाद लिखेंगे जो एक्स का प्रॉपर्टी होगा, एक्स हैज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर बोल सकते हैं एक्स का एक प्रॉपर्टी पी है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्या है, एक्स का एक प्रॉपर्टी है पी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा, ये थोड़ा ये हो रहा होगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक सेट ले लेंगे, ठीक है, ए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जो है यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ 5 नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स जो है ये पहला 5 नेचुरल नंबर है, तो उसको बस वही लिख देंगे, एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या है एक्स, यहाँ पे क्या बोला हम लोग को निकालना है, सेट में क्या निकाला, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला है इसका सेट का, तो हम लोग का एक्स क्या है इसमें, एक्स है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, समझ में आया। इस ये ऐसे फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समझ में आया क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सेट ऑफ फर्स्ट
5 मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे सेट को, एक ए ले लेंगे, ये कोई भी एक नाम ले लेंगे, लेट्स से एक्स ही ले लेते हैं, कैपिटल एक्स। ठीक है, उसमें कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे। ठीक है, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है इसमें, एक्स इज फर्स्ट 5 और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, एक्स क्या यहाँ पे पहला 5 मल्टीपल है किसका, 5 का, बस वही लिख देंगे स्टेटमेंट, एक्स इज फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट का कुछ रूल्स क्या होता है, क्या जब अल्फाबेट रहेगा तो कैसे होगा, जब न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है, सब चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं कि कुछ अलग अलग तरीके के सेट्स होते हैं। ठीक है, उसमें लेके डिटेल्स में बात करते हैं, आइए चलिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ सेट, जैसे पहला सेट को मान के चलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वर्ड सेट, ये सबका नाम सेम है। ठीक है, तो नल सेट हो या एम्प्टी सेट हो या वर्ड सेट अगर बोल दिए दे तो इसका मतलब तीनों का मतलब ही सेम होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है ये एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी सेट का कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। सेट विच हैज नो एलिमेंट, विच हैज नो एलिमेंट। ठीक है, सेट का कोई एक एलिमेंट ही ना हो तो वो सेट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो नल सेट बन जाएगा, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 5 से, 5 एक गोल करके एक लाइन काट देना है, इसका मतलब है कि ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, ठीक है, और इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड। इसका मतलब इसके बीच में कोई इसके अंदर में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट है। ठीक है, नल सेट पता चल गया, एम्प्टी सेट पता चल गया, वर्ड सेट सब सेम ही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके के सेट, इसको कहते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है, किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो वो सेट फाइनाइट सेट है, मतलब उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है। ठीक है, मतलब 1 हो 2 हो, कहीं जाके एंड करता होगा उसका एलिमेंट्स, तो सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, सेट whose element is finite, whose element is finite, फाइनाइट। ठीक है, सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है, फाइनाइट है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक सेट का 1 2 3 4 5, ये जो सेट है ये एक जगह जाके एंड किया है, मतलब इसका एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स ये सिर्फ, ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी एलिमेंट्स है, इसका तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, तो ये जो सेट है फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब ये भी कहते हैं जैसे ये फाइनाइट हो गया तो एक इनफिनिट सेट भी एक बोल के होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफिनिट सेट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो इनफिनाइट हो, मतलब कुछ पता ही ना चले कि कितना एलिमेंट्स है उसमें। ठीक है, तो उस वैसे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफिनाइट सेट। ठीक है, सेट whose element is infinite
जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, सेट एक नाम ले लेते हैं। सेट में क्या एलिमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे जाके कहां पे एंड करेगा किसी को पता है? ये जो नेचुरल नंबर होता है कहां पे एंड करता है, किसी को पता है? आप लोगों को पता है? नहीं। 100 है, 100 के बाद 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद लाख, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख के बाद करोड़ आ जाएगा, करोड़ के बाद भी उसके मल्टीपल्स में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो उसका एंड कहीं पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो सेट है वो हमेशा, ये इन्फिनिट एलिमेंट्स है इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिट सेट। ठीक है, क्लियर हुआ क्या होता है इन्फिनिट सेट, क्या होता है नल सेट, क्या होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा पहले इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे कि मान लीजिए एक सेट है। ठीक है, मान लीजिए एक सेट है, जैसे ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 7 8 9 और 10। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है 5, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, 4 5 7 8 और 9 और 10। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें 5 इस सेट में है, इस ए के सेट में 5 है। ठीक है, इस ए के सेट में देखिए अच्छे से देखिए 5 है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 5 इस सेट में है? कुछ तो इसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा ना, कि ये जो 5 है इस सेट में भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, ऐसे एक साइन देंगे, इस ऐसे एक साइन देंगे और लिख देंगे ए। इसका मतलब होता है, ये जो साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ में आया कि इस साइन का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं 9 भी अगर प्रेजेंट है तो 9 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 10 है, लिख सकते हैं 10 बिलोंग्स टू ए। 8 है, लिख सकते हैं 8 बिलोंग्स टू ए। समझ में आएगा? ये बिलोंग्स टू, ये जो साइन है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इस चीज क्लियर हुआ कि क्या क्या होता है इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि बिलोंग्स टू को तो पता चल गया कि इस सेट में क्या क्या एलिमेंट हम लोग दिखा सकते हैं कि इस सेट में है। अब जो नहीं है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि इसमें नहीं है? जैसे इसमें 3 नहीं है, तो 3 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि बिलोंग्स टू ए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे इस सेट में नहीं है, इसको एक यहां से काट दीजिए तो पता चल जाएगा कि सेट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस साइन का मतलब होता है, ऐसे करके काट देने पे इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 3 जो है ए सेट में नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो? अच्छा, जैसे इसमें 6 नहीं है, तो 6 को लिख सकते हैं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या होता है बिलोंग्स टू का साइन, क्या होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी एक सेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, उसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, the number of different types of elements in a set। अब डिफरेंट टाइप्स क्यों बोला है ये समझा देते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinal number। कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला हुआ, किसी भी एक सेट है। ठीक है, सेट में कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर।
अब ये जो डिफरेंट जो बोल दिया है, ये चीज क्यों बोला है? हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब ये जो डिफरेंट है, ये क्यों, ये जो चीज आ गई, ये कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को से। तो चलिए इसको इजी कर देते हैं। मान लेते हैं एक सेट है वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स और लेटर्स, सॉरी, सेट ऑफ लेटर्स इन स्कूल, SCHOOL, ठीक है। अच्छा, इस सेट में देखिए इसका सेट क्या बनेगा, एक नाम ले लेते हैं, एक कैपिटल, ठीक है, थर्ड ब्रेसेस ऑन। इसके जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे? एस होगा, सी होगा, एच होगा। अच्छा, ये जो दो ठो जो डिफरेंट टाइप, जो दो ठो जो सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या ये सेट में दो बार आएगा? नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, क्योंकि हम पहले समझा चुके हैं। तो इसका क्या होगा? OL। तो इसीलिए बोला हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो नंबर, अगर जो वर्ड हो या जो नंबर हो दो बार आ जाता है या दो से ज्यादा बार रिपीट करता है उस नंबर तो सेट में आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, वो तो सेट में आएगा ही नहीं। और सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल नंबर, ठीक है, क्लियर हुआ। और कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्डर ऑफ ए से, ठीक है। कैसे? इट रिप्रेजेंटेशन इसको क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ओ ऑफ जो सेट का जो नाम है ए, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ ए। जैसे मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। तो इसका सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा? ए में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा इसमें? 6, 12, 18, 24 और 30, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट हो जाएगा। तो इस जो सेट का जो नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस जो सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए क्या, कितना एलिमेंट्स में? 5 एलिमेंट्स है। तो इसे ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ दिस सेट क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। क्लियर हो क्या होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि वो सेट क्या है, ठीक है। जिसे मान लेते हैं पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट, जो सेट किस चीज का, ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है n से, ठीक है, n से। और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए एक सेट है A, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है n में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 से लेके जो आगे तक नंबर जो चलते जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, ठीक है। ये W क्या है? इसमें सेट क्या क्या एलिमेंट होंगे? इसमें हम लोग ये बचपन से जानते हैं, 0 रहता है, उसके बाद सारा नेचुरल नंबर रहेगा, एलिमेंट रहेगा। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर सिर्फ 0 लगा देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब देखिए एक चीज समझना है, जो नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 और 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, होल नंबर क्या पता चल गया। अब आते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है उसमें सारा तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। पॉइंट एलिमेंट, डेसिमल एलिमेंट होता है, फ्रैक्शन एलिमेंट होता है, इंटीजर नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, उसमें सारा नंबर कंटेंट रहता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो जैसे रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सारे टाइप्स के नंबर का वो एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा सेट जो सारे चीजों को अपने अंदर में कंटेन करके रखे। ठीक है, तो वो बाद में आएंगे, खैर वो बाद में टॉपिक है उसका। सेट ऑफ जो रियल नंबर्स है उसमें ना सारा चीज का नंबर, सारा तरीके का नंबर रहता है। ठीक है, वो पॉइंट भी रहेगा, सारे टाइप्स का नंबर रहता है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है आर से होता है। ठीक है, समझ में आया? पॉजिटिव नंबर रहता है, नेगेटिव नंबर रहता है, डॉटेड नंबर रहता है, 0.2 रहेगा, 0.3 रहेगा, सारे टाइप्स के नंबर रहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, जो रैशनल नंबर का जो सेट है उसको कैसे डिनोट करेंगे? क्यू से, उसको डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, उसको डिनोट करेंगे क्यू से। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं सेट इरेशनल। रैशनल नंबर तो हमको पता है क्या होता है, रैशनल जब नंबर जो होता है क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो क्यू होता है विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलते हैं 2/3, 2/3। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो नंबर रहेगा उस नंबर को हम लोग बोलेंगे हमेशा रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, अगर ये नंबर में नीचे में अगर 0 आ जाता है तो क्या ये रैशनल फ्रैक्शनल नंबर होगा? नहीं होगा, तो वो रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और एक कंडीशन क्या दी है, q जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, उसको डिनोट करेंगे हम लोग हमेशा टी से। ठीक है, और बहुत जगह उसको डिनोट किया जाता है r माइनस क्यू से। ठीक है, जो भी नंबर जो ये फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, उस टाइप ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो r बाई क्यू, क्यों r बाई क्यू बोला हुआ है, r बाई क्यू क्यों बोला हुआ है, एक और तरीका है इसको लिख, एक तो t हुआ है इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक होता है r बाई क्यू। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है, ठीक है, अगर रियल नंबर में से सिर्फ हम रैशनल नंबर, जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो नंबर है, अगर सिर्फ उसको हटा देते हैं, ठीक है, जो रैशनल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, अगर उस सेट में से अगर हम लोग सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट का नंबर को हटा देते हैं तो सिर्फ वो तो एक होल नंबर टाइप में नंबर आ जाएगा ना वो। हाँ, होल नंबर मतलब ऐसा होल नंबर नहीं, मतलब वो एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, या -2 हुआ, ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स का नंबर हम लोगों को पता है वो क्या होता है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जब रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे -1 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सारे फॉर्म ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा आई से। ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से, इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब हम लोग को पता चल गया कि जितने भी तरीके, ये सारे तरीके के सेट्स जो हम लोगों को आगे की चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में, अब इसके अगले लेक्चर में हम सारे सम्स करवा देंगे। ठीक है, एवेल अग्रवाल की बुक से हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस एवेल अग्रवाल के बुक से हम सारा सम्स करवा देंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक